शरीर में 200 से ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं और 600 से ज़्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं। आपके शरीर का चलना फिरना इन हड्डियों और मांसपेशियों पर आधारित है। यदि आप हड्डियों को और मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकती है। इसके थ्रू आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, ब्रेन को। बिकॉज आपके जीवन का सारा एक्शन मांसपेशियों से और बोन से होना, अर्थात मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो मांसपेशी और कंकाल तंत्र जिसे हम कहते हैं, हमने बहुत बेसिक साइंस में बचपने में स्कूल में पढ़ा हुआ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बिना आप शरीर के दूसरे अंगों को स्वस्थ रखने की जो कल्पना है वो नहीं कर सकते। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर बोन। यदि हम इसे सिंपल समझें तो जांघ की जो हड्डी होती है यह सबसे मजबूत और बहुत ही लंबी और मोटी हड्डी होती है और इसकी मजबूती काफी ज्यादा होती है। क्योंकि अब हम दो पाया जानवर हैं, वहां से इवॉल्व हुए हैं, तो हमारा चलना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे शरीर का हर अंग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फीमर का एग्जांपल मैं इसलिए दिया क्योंकि हड्डी के मैक्सिमम पोर्शन में इसकी स्ट्रेंथ और उसकी बातें की जाती है। हड्डियों को मजबूत रखना एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये कहना चाहिए कि आपके हेल्थ को मजबूत रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए डे टू डे एक्टिविटी में आज की डेट पे बहुत सारे लोगों के मन में एक बिल्कुल अच्छा सा सवाल रहता है कि हम हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो हमें कैल्शियम लेना चाहिए। तो सवाल नंबर 1, क्या कैल्शियम कभी भी लेना चाहिए? कैल्शियम किस मात्रा में लेना चाहिए और कैल्शियम को कब नहीं लेना चाहिए, या कैल्शियम से नुकसान कितना हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। लोग अपनी समझ के हिसाब से, कुछ लोग गूगल करके, कुछ डॉक्टर की सलाह लेके या फिर कुछ लिटरेचर के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कैल्शियम के मामले में करते रहते हैं। सो इस कुछ शब्दों को मैं, कुछ मिथ्स को, कुछ जानकारी को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, कैल्शियम यदि आप आपके फूड में बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप नॉर्मल पौष्टिक भोजन सही मात्रा में ले रहे हैं, तो आपका कैल्शियम भोजन से सही मात्रा में बिल्कुल हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन क्या यह कैल्शियम आपके शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण एक होता है, सबसे पहले विटामिन D3। तो यदि आप कैप्सूल के रूप में या दवाइयों के रूप में कैल्शियम की मात्रा ले रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि यह पूरा कैल्शियम जो मैंने खाया हुआ है वह जाके हड्डियों में सीधा सीधा अब्सॉर्ब हो जाएगा या एसिमिलेट हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। इसके पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कैल्शियम को, जो मुंह से आपने खाया हुआ है या इंजेक्शन या दवा के रूप में लिया हुआ है, वह बोन तक पहुंच भी जाए तो क्या वो बोन स्ट्रांग हो जाएगी या उसको अब्सॉर्ब करेगी? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो केवल कैल्शियम ले लेना आपके मानसिक संतुलन को बना सकता है, आपकी मानसिक संतुष्टि को बना सकता है कि हाँ, मैंने कैल्शियम सफिशिएंट ले लिया, लेकिन क्या वह कैल्शियम आपके हड्डियों तक पहुंचा और आपकी हड्डियों की मजबूती को बना पाया? नहीं बना पाया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके शरीर में विटामिन D3, इसकी मात्रा का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। जो इसकी रेंज है 30 से 100 की जो यूनिट की रेंज है, जो हम ब्लड टेस्ट में कराते हैं, उसका उस रेंज में होना बहुत आवश्यक है। यदि यह कम है तो आपको हल्की मात्रा में थकान, कमजोरी, काम में मन न लगना, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि यंग एज में होती है। ओल्ड एज में यदि हम इसी को देखें तो यह एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है और बाद में इसे बीमारी का रूप कहते हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी का ही एक कारण होता है। तो हड्डियों की कमजोरी यंग एज में भी हो सकती है, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से भी जानते हैं, और यदि ये बीमारी तक नहीं पहुंचती है तो इसे ऑस्टियोपीनिया के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि लक्षण मैंने बताया, काम में मन न लगना, थकान लगना, सुस्ती लगना, आलस्य से दिन का भरा रहना, यह भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक मुख्य कारण होता है। तो कैल्शियम को जो लेने का तरीका है, आपकी डाइट में यदि आप कैल्शियम रिच फूड लेते हैं, जिसमें से प्रॉपर मात्रा में दूध, दालें या बीज वाली सब्जियां, या फिर कहिए कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं, यदि आप ये रेगुलर मात्रा में लेते हैं और बहुत प्रकार से हरे फल और सब्जियां, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के कैल्शियम इंटेक की कमी नहीं है। सवाल ये उठता है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो उसके लिए विटामिन D का सेवन होना चाहिए। आइडियली विटामिन D का एक कोर्स आपको हर 3 महीने में कर लेना चाहिए, जो कि 3 महीने का कोर्स होता है सप्ताह के हिसाब से।
जो ओरल डोज में बिल्कुल पॉसिबल है। और उसके बाद आप हर 3 महीने में इसे चाहें तो रिपीट कर लें, या फिर दूसरा तरीका होता है कि हर 20 दिन से 30 दिन के बीच में एक विटामिन डी का एक कैप्सूल आप ले लें, तो भी वो सफिशिएंट आपकी मात्रा को मेंटेन कर सकता है। लेकिन केवल खाना ही सीमित नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका कैल्शियम बिल्कुल एब्जॉर्ब होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आपको एक नियम और संयम से भोजन और कसरत को बिल्कुल रेगुलरली करना चाहिए। और भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो, गरिष्ठ भोजन ना हो, संतुलित भोजन हो। इसके साथ साथ एसिडिक फूड, आपको जो थोड़े से एसिड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं वो आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बेटर हेल्प करते हैं। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी हड्डियां ऑटोमेटिकली, बोन्स और मांसपेशियां कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है। यदि आपका शरीर उपयोग नहीं हो रहा है तो वो कैल्शियम आपके शरीर में उपयोग नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आपका फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। तो ऑन एन एवरेज यदि अपनी उम्र के हिसाब से कहें तो 45 मिनट से 1 घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे करने से आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होती, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। यदि सिंपल इसका कैलकुलेट यदि हम करना चाहें तो 100 से आप अपनी एज को घटा दीजिए। लेट से यदि आपकी एज 40 साल की है और 100 से आप घटाते हैं तो बचा 60, ये होता है मिनट। इतने मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए सफिशिएंट होती है। तो आपका जो भी एज है उसे आप 100 से घटा दीजिए और उसके बाद जितने बचता हुआ है वो आपका मिनट है। उतनी प्रॉपर एक्सरसाइज डेली की यदि आप करते हैं तो आपकी हड्डियां मांसपेशियां बिल्कुल मजबूत रहेगी, बशर्ते यह एक्सरसाइज होलिस्टिक हो। यह होलिस्टिक शब्द मैं एक दूसरे टॉपिक में कवर करूंगा, जिसका मतलब है केवल एक प्रकार की एक्सरसाइज ना हो, शरीर के हर हिस्से की एक्सरसाइज हो और प्रत्येक प्रकार की एक्सरसाइज हो, तब फिर यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सो केवल कैल्शियम का उपयोग हड्डियां कमजोर हो रही है करके या बुढ़ापे में या बच्चों के लिए अंधाधुंध उपयोग करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिसमें से किसी प्रकार के स्टोन्स की संभावना किसी किसी अंग में होती है। तो यह ठीक नहीं है। अनलेस यदि आप बीमार नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना कैल्शियम का उपयोग ना करें, आपके लिए सुरक्षित होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।